हेलो एवरीवन, आपका हमारे कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी काफ़ी टाइम बाद इंग्लिश की क्लास आ रही है यूट्यूब पर। तो आज हम लेकर आए हैं नाउन चैप्टर, और नाउन चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि आइए फिर देखते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नाउन की हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन के बारे में। देखो, नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। और नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें व्यक्ति, स्थान, किसी वस्तु या विचार या भावना का बोध कराते हों, उनके बारे में जानकारी देते हों, वो हमारे क्या होते हैं? नाउन के होते हैं। यानी बोलेंगे कि ऐसा नाउन, ये नाउन जो नेम के यानी पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया के बारे में जानकारी देता हो। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आप सभी ने देखा होगा, जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में वो आएगा, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक, यानी कि जहां पर किसी का कोई नाम दिया गया हो। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है राम, इंडिया, गंगा। जैसे राम, भारत और गंगा, तो वो सारे हमारे किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। फिर आगे दिया हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन ऐसे जो पूरी जाति का बोध कराते हों, पूरी यूनिटी का, यानी बॉय, जैसे कि कंट्री हुआ, रिवर हुआ, जहां से तुम स्पेसिफिक ये नहीं समझ पाओ कि किसके बारे में हो रही है, प्रॉपर सब कुछ आता हो उसमें। जैसे रिवर आया है, अब रिवर या कंट्री आया, तो कंट्री तो और बहुत होती हैं, तो कौन सी कंट्री नहीं पता चल रही, तो जिसमें ये तुम डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाओ कि कौन सा, तो वो हमारा किस में आता है? कॉमन नाउन में आता है। आगे दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम बोलेंगे समूहवाचक बोला जाता है हिंदी में। क्या? समूहवाचक, यानी जहां पर एक, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा है, जहां पर कुछ लोग हों और एक समूह बनाते हों, तो वो फैमिली भी हो सकती है, आर्मी जैसे कि, या कोई टीम। अब टीम में 8 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो समूहवाचक, तो वो हमारा किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। फिर आगे दिया हुआ है हमारा मैटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जितने भी हमारे मटेरियल हैं, वो जैसे कि गोल्ड हो सकता है, वाटर, आयरन, वो हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल में आने चाहिए, तो वो हमारे क्या कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। आगे दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोला जाता है भाववाचक संज्ञा हिंदी में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता क्या है? तो जहां पर, यानी कि ऐसे वर्ड्स आएंगे जिन्हें तुम महसूस कर सको, ना छू सको ना ही देख सको, सिर्फ वो चीज जो सिर्फ महसूस की जा सके। जैसे कि ईमानदारी होगा, ऑनेस्टी या लव। तो ऐसे किस में आते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आपने ये सभी समझे। अब आइए, अब आज की क्लास का हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, दिया हुआ क्या है, नाउन में होता क्या है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सुफिक्स लगता है। सुफिक्स मतलब दो चीज होती हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ड के शुरुआत में लगते हैं। शुरुआत में जो आते हैं वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, और सुफिक्स हमारे वो होते हैं जो हमारे लास्ट में आते हैं, अंत में। तो यहाँ अब जो अंत में लगते हैं वो हमारे नाउन की, और ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो हमारे नाउन है। जैसे कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TOR है, आप भी समझो इस चीज को, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TOR है तो वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। आगे दिखाएंगे ऐसे कौन से वर्ड हैं। या लास्ट में TER आ रहा है तो वो भी नाउन होगा, या किसी वर्ड के लास्ट में ANC आया हुआ है तो वो भी हमारा नाउन होगा। या ENC, जैसे प्रीफ्रेंस। अब जैसे किसी भी में फर्स्ट आ रहा है, जैसे फर्स्ट लिखोगे आप, अगर फर्स्ट लिखोगे FIRST, देखो ST आ रहा है तो ये भी नाउन होगा। जिसमें शिप आ रहा है, फ्रेंडशिप, अगर लिखोगे फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। लास्ट में SHIP आ रहा है ना, इज्म आ रहा है, ये प्रिज्म, तो ISME आ रहा है, E आ रहा है लास्ट में। फिर जैसे नेस, नेस मतलब केयरलेसनेस। जैसे केयरलेस बोलोगे, अगर उसमें जिस जिस वर्ड के लास्ट में नेस लग जाता है वो हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आगे आ गया हमारा एज। एज का भी ऐसे ही है,
एरी फिर ला या टी वाई लगे, सी वाई एम ई एन टी। जैसे इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरन में एम ई एन टी लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब जैसे कि टी आई ओ एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो वो हमारे क्या होंगे, नाउन बन जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को देखोगे, इंफॉर्मेशन एम ए टी आई ओ एन, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, आई ओ एन, आई ओ टी आई ओ एन आ रहा, तो क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है डी ओ एम, डोम, या एस आई ओ एन, ये सारे वर्ड ऐसे हैं अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, ऐसे सुफिक्स हैं वो तो हमारे उसको नाउन बना देते हैं। आइए अब देखते हैं कौन से हैं ऐसे। देखो दिया हुआ है इमोशन, क्या दिया हुआ है, इमोशन दिया हुआ है। इमोशन में लास्ट में आई ओ एन आ रहा है, इमोशन, ठीक है। अब आगे आगे दिया हुआ है इंस्पेक्टर, इसमें क्या आ रहा है, टी ओ आर आ रहा है, टी ओ आर आ रहा है। अब आगे दिया हुआ है रिलेशनशिप, जिसमें एस एच आई पी आ रहा है। मूवमेंट एम ई एन टी आ रहा है, ये सारे नाउन है हमारे। फिर दिया हुआ है केयरलेसनेस, तो केयरलेस में एन ई एस लग गया तो क्या होगा, ये हमारा नाउन हो गया। अब देखो टेररिज्म, टेरर में आई एस एम आ गया तो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आगे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट में अगर ए एन सी ई लग गया तो क्या होगा, नाउन हो गया। एब्सेंस, एब्सेंस में अगर लास्ट में सी ई लग जाएगा, एन सी ई या ई एन सी ई, तो क्या होगा, ये हमारा नाउन होगा। करेक्टर, तो करेक्ट में अगर लास्ट में टी ई आर आ गया तो क्या होगा, नाउन। ऐसे ही पॉलिसी, आई सी बाई, पॉलिसी या सी बाई, तो क्या हो जाएगा, नाउन। अब देखो जैसे ब्यूटी, अगर आ जाए ब्यूटीफुल, ठीक है, अगर ब्यूटीफुल आ जाए तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन ब्यूटी हमारा क्या है, नाउन है, क्या, नाउन। अब आगे दिया हुआ है ब्रदरहुड, क्या दिया, हुड। अब देखो यहाँ पर दिखाया हुआ था ब्रदरहुड, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिसके लास्ट में डबल ओ डी आ जाए वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा नाउन होगा, ठीक है जी। अब आगे देखो एस्पियोनेज, यानी ए जी ई आ गया ना लास्ट में, ए जी ई, तो वो क्या होगा, वो भी हमारा नाउन होगा। आगे दिया हुआ है एम्प्लॉय, वाई डबल ई आ रहा है, नाउन। ब्रेवरी, ई आर वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नाउन। आई एस टी, इस प्रकार से आई एस टी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। परमिशन, आई ओ आई ओ एन, तो ये भी क्या होगा, हमारा नाउन हो जाएगा। तो आप सभी समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि जिसके लास्ट में सुफिक्स का मतलब लास्ट में जो वर्ड ऐड होते हैं, और प्रीफिक्स का मतलब स्टार्टिंग में जो वर्ड ऐड होते हैं। अब सुफिक्स में ऐसे ये सारे हैं जो हमारे लास्ट में लग के किसी भी वर्ड को क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। अब आइए अब आगे देखते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो अभी हमने सीखा है। दिया हुआ है आई डोंट लाइक योर एब्सेंट। अब होता क्या है कि हमारा एक पजेसिव, क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब उस पजेसिव एडजेक्टिव में होता क्या है, जो हमारे पजेसिव, उसमें प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसका होगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा वो नाउन आएगा, क्या, नाउन। कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाएं कि एग्जाम्पल के अगर दिखाएं, जैसे कि हिज बोल दिया, हिज, अब हिज के बाद ले दिया कार, हिज के बाद कार, तो ये कार जो है ये नाउन है, क्या है, नाउन। और ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो जो अगर ये पूरा जो बनेगा ये क्या बनेगा, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो अब वैसे ही इसमें दिया हुआ है योर, दिया हुआ है यू का पजेसिव क्या था, योर। अब योर के बाद तो नाउन आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, एब्सेंट। अब एब्सेंट थोड़ी आएगा, जब नाउन आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एब्सेंस, क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो इसका आपको समझ में आया। दूसरा दिया हुआ है द ब्यूटीफुल ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन, यानी कि कश्मीर की जो सुंदरता है वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है।
तो कश्मीर की सुंदरता, अब एक चीज बताओ, कश्मीर की सुंदरता है, लेकिन उससे पहले जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, तो नाउन, भाई नाउन ही तो बताएगा कि कश्मीर की सुंदरता अट्रैक्ट करती है हर किसी को। तो ब्यूटीफुल जो आ रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है यहाँ, जो कि यहाँ गलत है। किसके रूप में आना चाहिए, नाउन के रूप में आना चाहिए। तो ब्यूटीफुल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ब्यूटी। भाई कश्मीर की, अब जो होता, अगर ऐसा होता ब्यूटीफुल पिक्चर तो ठीक है, लेकिन यहाँ कश्मीर की ब्यूटी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ आएगा ब्यूटीफुल के स्थान पर ब्यूटी। क्या आएगा यहाँ, ब्यूटी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ब्यूटी आएगा। ठीक, तो इस वाले में जो एरर है वो यहाँ दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड माई इंपोर्टेंट व्हेन आई एम नो मोर विद यू। अब देखो, यू विल अंडरस्टैंड, तुम, यानी तुम मेरी अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो मेरी इंपोर्टेंट कितनी है। यानी अब देखो माई दिया हुआ है, माई के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव है भाई, आई का माई, माई के बाद नाउन आ जाएगा। तो लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो यहाँ गलत है। इंपोर्टेंट का जो नाउन होता है वो होता है इंपोर्टेंस, उसकी इंपोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रयोग होगा। आगे दिया हुआ केयरलेस, तो केयरलेस कॉजेस एक्सीडेंट, यानी लापरवाही जो है वो कारण बनती है किसका, एक्सीडेंट का। तो नाउन आएगा। अब केयरलेस तो ये एडजेक्टिव होगा, तो क्या आएगा, ये नाउन आएगा। तो क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, NESS। समझ में आया आप सभी को ये? आइए अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है, देयर आर सम नाउन दैट आर यूज्ड एज सिंगुलर। अब हमारा आगे दूसरा कॉन्सेप्ट है, और इसमें दिया हुआ है कि कुछ नाउन, सम नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर यूज होते हैं। तो दीज आर अनकाउंटेबल, और वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसे कौन कौन से नाउन है हमारे। और दूसरी चीज, हम इनमें एस लगाकर इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। दिए हुए हैं, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। दूसरा, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज। ज्वेलरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट, परसेंटेज। अब देखो एजी ई वाला बताया था, परसेंटेज में आ गया एज। IRT, देखो डस्ट, डर्ट होगा, डस्ट। ट्रैफिक, ट्रैफिक भी हमारा अनकाउंटेबल है। कॉन्फेक्शनरी, आगे दिया हुआ है पोएट्री, बेकरी, फ्यूल, अल्फाबेट, मशीनरी, और कटलरी, मनी, म्यूजिक, और वेल्थ, और फिल्म। ये हमारे सब क्या है, ऐसे नाउन है जो कि अनकाउंटेबल भी हैं और कैसे हैं, सिंगुलर भी हैं। तो अब इनसे ही प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी चीज कि इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, जो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी क्या आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि ये जितने भी नाउन हैं इनमें तुम एस या ES नहीं लगा सकते हो, यानी एस या ES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनेगा। अब दिया हुआ है, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी, यानी सुमन ने मुझसे पूछा। अब देखो CGL के प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा था, करंट का ही है, लास्ट ईयर का। टू पैक माई लगेजेस। अब लगेज हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल में एस या ES नहीं लगेगा। किसका प्रयोग होगा, लगेज का प्रयोग होगा। तो एरर जो हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। यानी कि जो हमारा सारा फर्नीचर है वो बिगड़ चुका है, किसमें, बारिश में। तो फर्नीचर हमारा कैसा नाउन था, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन था। ये देखो ये दिया हुआ, ठीक है।
अब इसमें हम एस लगाकर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसमें भी एस नहीं लगेगा और वर का प्रयोग नहीं आएगा। किसका आएगा? वॉज का प्रयोग होगा। तो आप समझे होंगे, तो एरर हो इसका बी पार्ट में है। आगे दिया हुआ वी हैव सबमिटेड सम न्यू एविडेंसेस। देखो 2017 में पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट है कि एविडेंसेस नहीं आएगा, क्या आएगा? एविडेंस होगा, एविडेंस। ठीक है, तो एरर, क्योंकि एविडेंसेस जो है ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और तुम इसका क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। तो आप सभी को समझ में आया? आइए अब आगे देखते हैं कि दिया हुआ है देयर इज मच ट्रैफिक्स। अब देखो ट्रैफिक्स दिया हुआ है, ट्रैफिक्स हमारा क्या है? यूसीएन, यानी अनकाउंटेबल नाउन। अब ट्रैफिक में एस नहीं लगेगा, ये भी हमारे इसमें एरर बन जाएगा। किसमें पूछा था? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा था क्वेश्चन। तो क्या आएगा? यहाँ ट्रैफिक का प्रयोग होगा। आगे दिया हुआ है आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। तो बताइए इसमें कहाँ एरर होगा? एडवाइसेस, एडवाइस। देखिए जो एडवाइस है हमारा, वो हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं लगाएंगे ना ई एस, यानी इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो एरर हमारा सी पार्ट में हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आइए अब देखो किसमें पूछा था? सीपीओ में क्वेश्चन पूछा था सेम कॉन्सेप्ट से। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। गेट खोल दो उधर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दिया हुआ है वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ और एनी ऑफ, नन ऑफ। ये सारे हमारे ऐसे हैं के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो कौन कौन से? वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ और एनी ऑफ और नन ऑफ। ये सारे हमारे कैसे हैं? ऐसे कि इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। कैसा? प्लूरल। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दिया हुआ है मिस्टर संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। देखो दिया हुआ है वन ऑफ द फेवरेट टीचर, और वन ऑफ द के बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन, यानी कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, वो क्या आएगा? हमारा प्लूरल आएगा। ठीक है जी, क्या आएगा? प्लूरल। तो फेवरेट क्या हो जाएगा? टीचर्स आना चाहिए। क्या हो जाएगा? फेवरेट टीचर्स हो जाएगा। तो एरर जो है हमारा, वो हमारा बी पार्ट में हो जाएगा और एमटीएस में पूछा गया था। आइए अब आगे देखते हैं। साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज, और एक चीज रिगार्ड के साथ क्या आता है? एज आता है। ध्यान रखना इस बात को, रिगार्ड के साथ एज आएगा। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर एज ए होल, नो एरर। तो देखिए दिया हुआ है वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होना चाहिए। तो सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ साइक्लोन्स आएगा। किसमें पूछा था? सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, यानी सेम कॉन्सेप्ट जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। आर्टिस्ट होगा। क्या होगा? आर्टिस्ट हु ट्राइड टू। तो एरर हमारा बी पार्ट में है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आर्टिस्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है टू बी रेडी फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ प्रेस अर्विंग हार्मोनी इफेक्टिव, यानी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स। क्या आएगा? मीन्स, यानी इस पार्ट में एरर हो जाएगा। इसमें यहाँ गलत दिया हुआ है ये,
तो एरर इस पार्ट में होगा। तो अब लास्ट दिया हुआ 5वां, र्यूमर मॉन्गरिंग इज वन ऑफ द बैड हैबिट्स। क्या आएगा? बैड हैबिट्स आएगा, यानी सी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। किसमें पूछा था? दिल्ली पुलिस एससीएम में क्वेश्चन पूछा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ में आया आप सभी को ये कॉन्सेप्ट? आइए अब आगे देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब कॉन्सेप्ट अब तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए। अब चौथे कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म नाउन्स। प्लूरल फॉर्म्स नाउन्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी जो प्लूरल फॉर्म्स नाउन्स हैं वो हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके अंत में एस होता है, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही आते हैं। इसके साथ प्लूरल वर्ब के साथ ही आते हैं। इनके साथ हम आर, हैव, वर जैसी प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्लूरल कुछ वर्ड्स हमारे, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो जिनके साथ एस लगा होता है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है, यानी एस लगा होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया है सीजर्स, तो सीजर में एस लगता है, कैंची को बोला जाता है, तो एस है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल होगी। आइए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं हमारे, आइए वो हम अब देखते हैं, बताते हैं आपको ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, वो ऐसे कौन से नाउन है। अब देखो दिया हुआ है जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, गुड्स, आर्म्स, टाइडिंग्स, एनल्स, पैंट्स, पजामाज, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, शूज, इटेबल्स और वैल्यूबल्स, एसेट्स, रिचेस, सेविंग्स, एरियर्स, ड्यूज, मोबाइल, थैंक्स, बाइनोकुलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आउटस्कर्ट्स, रिमेन्स, सराउंडिंग्स। ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? ऐसे वर्ड्स हैं, यानी ऐसे नाउन हैं, हम बोल सकते हैं जिनके साथ एस तो लगा है और हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? आएगी? प्लूरल आएगी, और ये हमारे प्लूरल होते हैं। तो अब इनके ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया हुआ है सी मिसप्लेस्ड द स्पेक्टेकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। अब देखो स्पेक्टेकल्स दिया हुआ है, ठीक है, स्पेक्टेकल्स, सी मिसप्लेस्ड स्पेक्टेकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर हो सकता है? दूसरा दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माय फ्रेंड जतिन यूजुअली बियर्स स्पेक्टेकल, नो एरर। तो बताइए इसमें एरर है या नहीं है? आप बताइए सभी, इसमें किस पार्ट में एरर हो सकता है? अब देखिए दिया हुआ है पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है जो सी के, अब देखो मिसप्लेस्ड आ गया, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? सी के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन द स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स के साथ वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी? बताइए क्या आना चाहिए स्पेक्टेकल के साथ? अब दिया हुआ सी मिसप्लेस्ड द स्पेक्टेकल, उसने मिसप्लेस्ड करा किसको? चश्मे, स्पेक्टेकल्स को, एंड नाउ फाइंडिंग इट, और वह अब ढूंढ रहा है उनको, ठीक है। तो अब होगा क्या? सी मिसप्लेस्ड, तो मिसप्लेस्ड के बाद वर्ब के बाद जो हमारा नाउन दिया होता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो हमारा यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर इसके अनुसार वर्ब कहाँ है? भाई इसकी वर्ब कहाँ है? तो मिसप्लेस्ड था, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका मिसप्लेस्ड स्पेक्टेकल्स था वो इज एंड नाउ फाइंडिंग इट, यानी अगर हम एरर बनाए, इस तरीके से हम एरर बनाए तो एरर हमारा बी पार्ट में होगा और सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि स्पेक्टेकल सही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं माय फ्रेंड जतिन
यूजुअली वियर्स स्पेक्टेकल। अब देखो स्पेक्टेकल में क्या लगता है, एस लगाया जाता है, प्लूरल, तो इनको हम बिना एस से नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। तो एरर हमारा इसमें दिया हुआ है, द सराउंडिंग ऑफ पटना। अब देखो सराउंडिंग क्या दिया हुआ है, सराउंडिंग, सराउंडिंग में भी एस लगता है, और यहाँ दिया हुआ है सराउंडिंग, तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो इसमें एस का प्रयोग हम करेंगे, किसका, एस का प्रयोग करेंगे, किसमें, सराउंडिंग्स में। आगे दिल्ली पुलिस एसटीएम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे दिया हुआ है द सीजर्स विच इज ऑन। अब देखो सीजर विच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले जो भी नाउन आता है हेल्पिंग वर्ब उसी पे डिपेंड करती है, तो इज में एरर होगा, क्योंकि स्पेक्टेकल्स तो हमारा सही है, इसके साथ नाउन जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। तो एरर हमारा बी पार्ट में हो जाएगा, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। दे डोंट हैव एनी सेविंग अकाउंट। अब देखिए एक चीज दिखाते हैं आपको, दिया हुआ है सेविंग, सेविंग में भी क्या लगता है, एस लगाया जाता है, क्या, एस, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, वो दिया हुआ है सेविंग हटा के, तो एरर इसमें हो जाएगा, IBSU में क्वेश्चन पूछा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, समझे आप सभी। आगे दिया हुआ है फादर आस्क्ड मी टू टेक ऑल माई बिलोंगिंग एंड लीव होम राइट देन। अब देखो बिलोंगिंग, बिलोंगिंग आ गया, यहाँ देखिए आप दिया हुआ है बिलोंग, आपको इसमें नहीं दिया हुआ, तो हम आपको वैसे ही समझाते हैं कि फादर ने मुझसे पूछा टू टेक ऑल माई बिलोंग्स एंड लीव होम राइट देन, तो वहां बिलोंगिंग्स होगा, क्या होता है, बिलोंगिंग में वैसे लगता है, तो एरर हमारा सी पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो एरर हमारा सी पार्ट में है। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, तो आज की क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। शुरू से ही हमने पहले आपको नाउन के बारे में बताया, और नाउन को फिर हमने आप समझाकर कि नाउन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, फिर उसके हमें काइंड के बारे में आपको समझाया, और फिर उसके बाद फिर हमने ये पूरा आपको सुफिक्स के बारे में बताया कि जिन ये ऐसे सुफिक्स हैं हमारे, जब किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में आते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है। फिर उसके बाद फिर हमने आपको ये उनकी प्रैक्टिस करवाई, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके लास्ट में सुफिक्स लग रहा है और वो हमारे नाउन बन रहे हैं, और फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई विद एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपको फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये बताया कि ऐसे नाउन है हमारे जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं और जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, और हेल्पिंग वर्ब हम उनके साथ सिंगुलर लगाते हैं। इसके बाद भी प्रीवियस ईयर पर आपकी प्रैक्टिस करवाई। फिर उसके बाद फिर हमने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि वन ऑफ और सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ के बाद नॉन प्रोनाउन जो आता है वो हमारा प्लूरल आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। फिर ये कौन कौन से वर्ड थे वो बताए, और फिर आपको प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करवाई इसकी। फिर हमने चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, बोले तो नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगा होता है और वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है, और हम उनके साथ लगे हुए एस को नहीं हटा सकते। तो ऐसे कौन से वर्ड्स थे वो, आइए देखते हैं। वो हमारे ये सारे थे, और फिर हमने आपको प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करवाई इसी कॉन्सेप्ट की। तो आपको अभी आगे का कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं, और अपना कमेंट देकर और वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और इससे क्लास को आपने अच्छे से देखना है और बताना है कि ये क्लास आपको आज की कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।